इसी प्रकार हम सबकी आराध्य गौ माता हमारी नर्मदा माता, यहाँ मंच पर उपस्थित हमारे युवा किसान नेता आदरणीय नवनिर्वाचित तहसील अध्यक्ष जी, उनके साथ सभी तहसील कार्यकारिणी को मैं हार्दिक बधाई देता हूँ। इसके साथ ही साथ मैं ऐसे सारे कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूँ जिन्होंने अपनी ग्राम समिति में भारतीय किसान संघ की सदस्यता करा करके नवीन कार्यकारिणी और नवीन सदस्य जोड़ने का एक महत्वपूर्ण कार्य किया है। हमारे युवा जिला अध्यक्ष आदरणीय बिहारी लाल जी साहू, हमारे निर्मल जी और उनके साथ समस्त टीम को भी बधाई देता हूं जिन्होंने इस कठिनतम समय में भारतीय किसान संघ की सदस्यता का कार्य किया है। और पूरे डिंडोरी जिले में लगभग हमने 5000 सदस्य बनाए। ये कोई सामान्य बात नहीं है। जनजातीय क्षेत्रों का जब भारतवर्ष में अलग से व्रत मांगा जाता है तो उसमें डिंडोरी जिला हमारा नंबर 1 पर है। सवाल यह है, अभी तक जिन इलाकों में कभी किसान संघ की समितियां नहीं होती थी, झंडा डंडा लगाने वाले लोग नहीं मिलते थे, ऐसे सभी इलाकों में भी भारतीय किसान संघ डिंडोरी जिले की इस सक्षम कार्यकारिणी ने ये महत्वपूर्ण काम किया है कि समस्त इलाकों में भी भारतीय किसान संघ का काम पहुंचाया है। इसके लिए आप बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं। एक दूसरा आयाम जो हमेशा आदि आबादी को कहीं ना कहीं उपस्थिति दर्ज कराता है, ऐसी श्रद्धेय मातृशक्ति का है। हम सब जानते हैं कि यदि बहनें खेती किसानी के काम में सहयोग ना करें तो हम भारतीय किसान, हमारी किसानी अधूरी रह जाएगी। इसलिए इन समस्त बहनों को भी मैं हार्दिक बधाई देता हूं जिन्होंने बड़ी संख्या में भारतीय किसान संघ की सदस्यता महिलाओं को दिलाई है। आदरणीय रेखा दीदी और हमारी तहसील संयोजका, ऐसी समस्त बहनों का मैं रोज फोटो देखता था, कहीं ना कहीं सदस्यता करते हुए फोटो आ रहे हैं, वीडियो आ रहे हैं और अपनी बात किसानों के समक्ष रख रहे हैं। आप सबने इस महत्वपूर्ण काम को अंजाम दिया है, जिसके कारण से आज लगभग 100 से ज़्यादा तहसीलों में डिंडोरी जिला पहुंच चुका है। 100 से ज़्यादा गाँव में हमने प्रयास किया था कि हम लगभग 100 से ज़्यादा तदर्थ समितियां भी बनाएंगे। तदर्थ समिति अंत्य इसका मतलब है कि जिनमें हमारा अभी किसान संघ पहुंचा ही नहीं, लेकिन वहाँ पर भी 2, 4, 5 लोग हमारे बिना सदस्यता के भी हमारे सहयोगी बन सकते हैं। तो ऐसे हम प्रयास करें कि आने वाले समय में, अभी मात्र 100 गाँव में है, आने वाले 4 महीनों में हम इस किसान संघ को तहसील कार्यकारिणी के माध्यम से 100 से 200 गाँव तक कैसे ले जाए। संगठन में बंधु बहुत ताकत होती है। कई बार किसान संघ को सत्ता के साथ में जाने का आरोप भी सहना पड़ता है, लेकिन भारतीय किसान संघ के इतिहास में जब से बना है अभी तक ऐसा कभी हुआ नहीं। जिन्होंने श्रद्धेय दत्तोपंत ठेंगड़ी जी, जिनका फोटो यहाँ पर रखा नहीं है, जिन्होंने किसान संघ का गठन किया था, वो एक बहुत बड़े नेता थे, बहुत बड़े चिंतक थे। कई संगठनों का उन्होंने गठन किया और इस देश में किसानों की स्थितियों को देखते हुए भारतीय किसान संघ की भी स्थापना उन्होंने कराई। और भारतीय किसान संघ की जब स्थापना हुई थी तो उसके बाद जनसंघ बना और बहुत दिन ऐसा लगा कि संघ पर प्रतिबंध लगा। बाद में फिर से एक सत्ता आई। उस सत्ता में के आने के बाद सत्ताधारियों ने श्रद्धेय ठेंगड़ी जी को एक मंत्रालय सौंपना चाहा। वो श्रमिकों के बहुत बड़े नेता थे, तो लगा कि इनको श्रम मंत्री बनाया जाए। जैसे ही श्रद्धेय ठेंगड़ी जी के पास एक प्रस्ताव आता है तो श्रद्धेय ठेंगड़ी जी ने उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। उन्होंने कहा, मैं किसानों और श्रमिकों का नेता हूं, मैं सत्ता का कोई भी ऐसा संगठन का कोई पद नहीं ले सकता जिसमें हमारे लोग कहें कि हमारे साथ छलावा हुआ है। ऐसे ही उनको पद्म भूषण का भी अवार्ड देने का एक पत्र आया माननीय राष्ट्रपति जी के द्वारा। अटल जी की उस समय सरकार थी। अटल जी की उस सरकार में राष्ट्रपति जी को पत्र भी श्रद्धेय ठेंगड़ी जी ने लिखा कि मैं आपके ऐसे किसी भी पद्मश्री, पद्म भूषण पत्र लेने से या सम्मान लेने से मैं नहीं ले पाऊंगा, इसके लिए मुझे क्षमा करें। आज भी वो पत्र है। कहने का अर्थ यह है, जिन्होंने इतना श्रेष्ठ संगठन खड़ा किया है, हम सब भी उनके पद चिन्हों पर चले। कई बार होता है कि हमारे मन में भी कई प्रकार के प्रश्न उठते हैं, कहेंगे ना कहें, कहेंगे तो बुरा मान जाएंगे, लेकिन यदि सत्य है तो उनको कहने से चूकना नहीं चाहिए। अभी चुनाव के पहले जैसे भारतीय जनता पार्टी ने एक मैनिफेस्टो में एक विषय लेकर के आए। विषय था 2700 रुपये गेहूं का, था कि नहीं था? उन्होंने कहा था कि हम 2700 रुपये गेहूं का देंगे और 3100 रुपये देंगे। 2700 मिला क्या है आपको? कितना मिला है? 2400 मिला है। ये 2400 ऐसे नहीं मिला है। इसके लिए भी भारतीय किसान संघ ने पूरे मध्य प्रदेश के सभी जिला केंद्रों पर ज्ञापन धरना आंदोलन किए थे। आपके डिंडोरी में भी हुआ, आप में से भी कुछ लोग गए होंगे उसमें। हमने 5 तारीख को जब धरना ज्ञापन दिया तब सरकार को सचेत हुआ कि किसान संघ भी
रोडों पर है। यदि जल्द इसमें निर्णय नहीं लिया गया तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं घाटा होगा आने वाले चुनाव में। अब आनंद फानंद में कैबिनेट की मीटिंग बुलाई और उन्होंने 125 रुपये बोनस देने की बात की और किसानों के खाते में 2400 रुपये आ रहे हैं। जिन्होंने बेचा है गेहूं उनके खाते में 2400 आए होंगे। ये किसकी ताकत पर आए हैं? ये किसान संघ की ताकत से आए। यदि 124 के हिसाब से भी बोनस का भी जोड़ेंगे तो सरकार से हम आदरणीय वकील साहब 20,000 करोड़ से ज्यादा की राशि किसानों के खाते में डलवाए हैं। यदि किसान संघ सत्ता के रूप में काम कर रहा होता तो 20,000 करोड़ किसानों के खाते में नहीं आते। इसलिए मैं जानता हूं कि भारतीय किसान संघ का प्रत्येक कार्यकर्ता किसानों के लिए, किसानों द्वारा चलाए जाने वाला विशुद्ध रूप से गैर राजनीतिक संगठन है। आप सबका इसमें स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। समस्त नवीन कार्यकारिणी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई। आने वाले वर्षों में हमारे प्रत्येक ग्राम में किसानों की जो भी समस्याएं हैं उन सब समस्याओं को लेकर के हम जिला प्रशासन के साथ भी बैठेंगे और मध्य प्रदेश की सरकार के साथ भी बैठेंगे। समय आया तो हम राष्ट्र की सरकार के साथ भी बैठेंगे। आप सबसे निवेदन है कि भारतीय किसान संघ को अपनी नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए अथक प्रयास करें। नवीन कार्यकारिणी से मैं एक जरूर बात कहना चाहूँगा कि लगभग 21 लोगों की कार्यकारिणी की घोषणा की है और 77 हमारे गाँव हैं। हम यदि 21 के 21 लोग सिर्फ 4 गाँव सिर्फ ले लेते हैं तो भी 80 से ज़्यादा गाँव हो जाए। हर एक तहसील कार्यकारिणी का कार्यकर्ता सिर्फ 4 गाँव गोद ले ले और उन 4 गाँव लगातार 3 साल उन्हीं 4 गाँव में काम करें। उन गाँव की बैठक, उन गाँव की समस्याएं, वहाँ कुछ रचनात्मक काम, मातृशक्ति को लेकर, विद्यालय को लेकर, पर्यावरण को लेकर के जो कर सकते हैं उन सब का हमको रोड मैप 3 साल का तैयार करना चाहिए। हर महीने का करना चाहिए। अभी आप देख रहे हैं इतनी सारी गर्मी पड़ रही है तो सारे के सारे लोग तिलमिला रहे। शहर के लोग एसी वाले भी परेशान है, कूलर वाले भी परेशान है, कार वाले भी परेशान है। आप चौराहे पर जाओगे तो नेट लगा करके रखिए कि भैया लाल बत्ती जब तक है तो नेट पर खड़े रहो। ये स्थितियां और बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी। हम डिंडोरी के प्रकृति पूजक लोग, हम सब जानते हैं इसका महत्व क्या है। तो आने वाले समय में हम जंगल को बचाएं, नए पेड़ लगाएं। ये भी भारतीय किसान संघ की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। और यहाँ पर जितने सारे लोग बैठे हैं मैं इन सबसे आग्रह करूंगा, अपने परिवार में जितने सदस्य हैं उन सब सदस्यों के नाम से कम एक पेड़ लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए बताइए। यहाँ पर ऐसे लोग भी हैं जो हर सप्ताह पेड़ लगाते हैं। आदरणीय निर्मल जी हैं, वकील साहब, हमारे पटवारी साहब इस अलग को जगाए हुए हैं कि हर इतवार को एक पौधा लगाते हैं। ये हम सबको मैसेज दे रहे हैं, ये इनके अकेले लिए माता की जय। कौन बनाता हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। कौन बनाता हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। कौन बनाता हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। भारत माता की जय। मजदूर किसान। कौन बनाता हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। भारत माता की जय। भारत माता की जय। कृषि दाता बलराम भगवान की जय। कृषि दाता बलराम भगवान की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत का मजदूर किसान। भारत का मजदूर किसान। मैं प्रमोद कुमार मौर्य, भारतीय किसान संघ तहसील अध्यक्ष, जो कि लगातार हमारे ग्रामीणों की जो किसानों की समस्याएं सुनते आ रहे हैं। आज उसके माध्यम से हम तहसील सहपुरा अनुविभागीय अधिकारी को भी ज्ञापन दिए हैं, जिसमें गर्मी के कारण जो समस्याएं हो रही हैं लगातार, उसके लिए भी हम ज्ञापन सौंपे हैं। और जो आने वाले समय में खरीफ की फसल है या जो बीज वितरण है, उन सब चीज़ों का हम कृषि विभाग से भी बोलेंगे और बाकी जो विभाग हैं उनसे भी चर्चा करेंगे, ताकि हमारे किसानों को समस्या ना हो। संयोजिका सहपुरा जिला डिंडोरी, हमारे जो क्षेत्र में सभी जगह पानी की समस्याएं हैं, जिससे हमारी गाय बैलों को भी पीने के लिए नहीं मिलती, पीने के लिए पानी नहीं मिलता। ये भारी समस्या सभी जगह है। शासन प्रशासन से क्या मांग करते हैं? हमारे शासन प्रशासन से यही मांग है कि हमारे जो जितने क्षेत्र हैं वहाँ पानी की समस्या का समाधान करने की। ये इन लोगों पर लेकर हम क्या
भारतीय किसान संघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। देश के हम भंडार भरेंगे लेकिन कीमत पूरी लेंगे। सस्ती बिजली, खाद और पानी मांग रही है आज किसानी। भारत माता की। आपका ज्ञापन रहा आज? हमारे किसान भाइयों के लिए अनेक प्रकार की जो समस्याएं हैं, चाहे कृषि के बारे में हो या पेयजल के बारे में हो, हमारे किसान भाई जो है ये भीषण गर्मी में सबसे पहले तो पेयजल की व्यवस्था में अनमन है। आज हम देखते हैं कई गांव में जो है हमारे किसान भाई, माता या बहनें जो हैं, बहू बेटियां जो हैं, कई प्रकार के दूषित पानी को पी करके अपने जीवन यापन कर रही हैं। वो शासन से हमारे यही मनसा है और सभी के लिए कि कम से कम पीने की उचित व्यवस्था की जाए। क्या नाम लिखते हैं? हम तेजीलाल झारिया, ग्राम बड़ौदा।